आज घर में पंचायत का माहौल था। जनक जी की पत्नी की याद में सन्नाटा पसरा था। बहू के माता पिता और भाई, साथ ही उनके बेटे बहू, सब अपने हक की बातें रख रहे थे। जनक जी बस चुप थे, पत्नी की तस्वीर को देखते। क्या परिवार का प्यार अब केवल प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहा है? क्या यही उनका सच है? जब सास ससुर तुम्हारे नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी नहीं। आज घर में अचानक पंचायत बैठी हुई थी। हाँ, इसे पंचायत ही कहेंगे क्योंकि काफी समय से इस घर ने खामोशी का आवरण ओढ़ा हुआ था। जब तक इस घर की मालकिन दामिनी जी जिंदा थी, तब तक थोड़ी बहुत हलचल तो नजर आती थी, लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद से इस घर में खामोशी ही खामोशी थी। घर में अब सिर्फ 70 साल के बुजुर्ग जनक जी ही बचे हुए थे, पर अब अपनी पत्नी के जाने के बाद वो भी काफी कमजोर हो चुके थे, बीमार रहने लगे थे। अब उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। इतना काम खुद से होता नहीं था। बस इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि मकान को ट्रस्ट के नाम कर दें। बस जैसे ही ये खबर उनके बेटे बहू को मिली, आज सब लोग यहाँ जमा हो गए। बहू के माता पिता जमुना जी और गिरीश जी और उसका भाई अजीत, खुद उनके बेटे बहू मनीष और मानसी, जनक जी के दोस्त और खुद जनक जी वहाँ उस कमरे में मौजूद थे। कितने लोग आज घर में मौजूद थे। सब कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, पर जनक जी बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और वो चुपचाप सुन रहे थे। अरे समधी जी, क्या सोचकर आपने ये निर्णय लिया है? आप ये मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा आपने? अचानक बहू की माँ जमुना जी बोली। हाँ समधी जी, सोचने की बात है। आपके बेटे बहू है, आपका पूरा परिवार अभी मौजूद है और आप मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो। माता पिता की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का अधिकार होता है। बहू के पिता गिरीश जी भी बोले, पापा हम आखिर आपके बच्चे हैं, आप हमें यूं अलग थलग नहीं कर सकते हो। आपके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, मनीष ने कहा। पापा जी आप सोच कर तो देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं, जबकि हमारा अपना मकान मौजूद है। कितना बुरा लगता होगा हमें। हम तो सोच कर बैठे थे कि ये सब हमारा ही है, पर आपने तो कुछ और ही निर्णय ले लिया। पर आप ये मत सोचना कि हम आपको ये सब करने देंगे, बहू मानसी बोली। हम तो आपके इस निर्णय को मानने से इनकार करते हैं। एक बार बाबूजी फिर से सोच कर देखिए, मानसी के भाई अजीत ने भी कहा। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी, पर जनक जी तो सिर्फ अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक निहार रहे थे। कितनी मेहनत और प्यार से संजोया था उन्होंने इस घर को। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक पैसा बचाकर इस मकान को खड़ा किया था। कोई आलीशान मकान नहीं था, लेकिन इतना तो था कि जो उनके परिवार के लिए काफी था। घर में ले देकर वो 3 लोग ही तो थे, जनक जी, दामिनी जी और उनका बेटा मनीष। मनीष पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया तो देखभाल कर मानसी से उसकी शादी करवा दी। लेकिन मानसी ने कभी इस घर को अपना नहीं माना। वह अपने में ही रहना पसंद करती थी, वो और उसका पति। इसके अलावा उसे कभी किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार तो वो इस बात को लेकर दामिनी जी से उलझ भी पड़ती। अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो बहू क्यों लेकर आए थे? मुझसे नहीं होते ये घर के काम। बहू अपनी ही घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। और फिर मैं भी तो तुम्हारी कितनी मदद करा देती हूँ। आखिर घर तुम्हारा है तो उसे संभालना भी तुम्हें ही है, दामिनी जी उसे समझाने की कोशिश करती। तो क्या हो गया मम्मी जी? क्या मेरी शादी से पहले आप घर का काम नहीं करती थी? फिर अचानक बहू के आते ही क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आता कि बहू के आते ही सास अचानक बूढ़ी कैसे हो जाती है। बस ससुराल वालों की इसी सोच के कारण आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। मानसी 2 टुक जवाब देकर वहां से चली जाती। दामिनी जी इस बारे में मनीष से बात करती तो मनीष का भी यही जवाब होता, मम्मी मेरी शादी से पहले भी तो काम करती ही थी ना, अब क्या हो गया? बस आप जैसी सास बहुओं को बेटी नहीं मानती है, इसी कारण ये सारी दिक्कत होती है। उसका जवाब सुनकर दामिनी जी चुप हो जाती। उन लोगों की शादी के 2 महीने बाद घर पर दामिनी जी के भाई भाभी आने वाले थे, जो कि सुबह 8 बजे तक घर पर पहुंच जाते। इसलिए दामिनी जी ने मानसी से रात को ही कह दिया था, बहू सुबह जल्दी उठ जाना, घर पर मेहमान आने वाले हैं, मेरी थोड़ी मदद करा देना। ये सुनकर मानसी में कोई जवाब नहीं दिया, पर वो सुबह जल्दी उठी भी नहीं। 7 बजते बजते दामिनी जी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। बहू 1 घंटे बाद मेहमान आ जाएंगे, पहले घर की सफाई करवा दो। ये सुनकर मानसी चिढ़ गई और उसने हंगामा कर दिया। मम्मी जी ये क्या बदतमीजी है? भला कोई ऐसे बेटे बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है क्या? अगर घर की साफ सफाई नहीं हुई तो आपके मेहमान नहीं आएंगे क्या? बहू माना कि बेटे बहू के कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी जी को तुम्हारी जरूरत है तो बात को समझो, आज उसकी मदद करवा दो। आखिर यह घर तुम्हारा भी है, मेहमान आने वाले हैं तो घर की सफाई तो हो ही जानी चाहिए। जनक जी ने कहा, ये आपका मकान है, आप सफाई करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बहू नहीं हुई, नौकरानी हो गई।
उसके बगैर तो घर का काम ही नहीं चलता। मानसी ने बड़बड़ाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। ये बात दामिनी जो और जनक जी को बहुत बुरी लगी, पर उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि मानसी के माता पिता ने भी उसी का सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया और मानसी को लेकर किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए।